हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के एक और स्पेशल जीके जीएस के क्लास में, ठीक है, जिसमें कि हम जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं बिना टाइम गवाए शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे होमवर्क से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो नया 8th कॉन्टिनेंट बना है वो कौन सा है, ठीक है। तो 8th कॉन्टिनेंट जो क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर है जीलैंडिया, ठीक है। ये नाम से जो नया 8th कॉन्टिनेंट बना है वो है जीलैंडिया, ठीक है। तो ये रहा आपके पिछले होमवर्क का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में भी आपको, इस क्लास के एंडिंग में भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच कंट्रीज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ क्या होती है, खाई, ठीक है। ठीक है, रीफ क्या होती है, खाई टाइप होती है, ठीक है, जो कि मेन लैंड को ओशन से, ठीक है, अलग करती है। चलिए, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ी, वो किस देश में लोकेटेड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया या फिर साउथ अफ्रीका। ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। जो बच्चे हिंदी में प्रेफरेंस है जिनकी, उनके लिए हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ रीफ जो है मेरे भाई, वो कहाँ आती है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल लीफ भी है, ठीक है। कोरल लीफ रीफ, सॉरी, कोरल रीफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमारे और भी जो वीडियोस आएंगे एग्जाम्स के रिलेटेड आपके, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, ठीक है। कनाडा की जो है कैपिटल कहाँ पर है, कनाडा की कैपिटल कहाँ पर है, जल्दी से। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैनकूवर या फिर ओटावा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है मेरे भाई जाएगा किसके साथ, ओटावा के साथ, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, ठीक है। इसके सिवा कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। ब्राज़ील देख लीजिए, जैसे ब्राज़ील के ऊपर पूछने के चांसेस रहेंगे। ब्राज़ील क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो G20 है, ठीक है, वो होगा ब्राज़ील में, ठीक है। रुकिए, एक चीज़ आपको बता दूं, रियो डे जेनरियो इसकी कैपिटल है, ठीक है। रियो डे जेनरियो इसकी कैपिटल है। ब्राज़ील जो नेक्स्ट हमारा G20 होगा वो होगा ब्राज़ील के साथ, ठीक है। अभी ये जो था, ये कौन से नंबर का था, इंडिया में जो G20 होस्ट हुआ है, इंडिया में G20 हुआ है, ये हुआ है 18th नंबर का, ठीक है, 18th नंबर का। और 19 की बात की जाए, 19th नंबर का G20 जो है वो कहाँ होगा, G20 नहीं, इसे अब आप G21 कहिएगा, ठीक है। क्योंकि मे भी इसको G21 ही कहेंगे, क्यों, क्योंकि पहले इसमें क्या था, पहले 20 मेंबर कंट्रीज थे, ठीक है, जिसमें 19 कंट्रीज थे, 19 कंट्रीज थे और एक यूनियन था, यूरोपियन यूनियन। अब क्या है, अब पीएम मोदी ने इसमें क्या किया है कि अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर दिया है। कौन सा यूनियन ऐड किया है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो भी ऐड कर दी हैं। तो अब ये G20 से हट के G21 हो जाएगा। और ये 19th नंबर का जो है, ये कौन से देश में होगा, ये होगा ब्राज़ील में, ठीक है। इसलिए आपको ब्राज़ील की कैपिटल भी लिखवा दिया, रियो डे जनरियो इसकी ब्राज़ील की कैपिटल रहेगी, ठीक है। और ये कौन से नंबर का था, ये था 18th नंबर का। इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं बनने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद कुछ और कैपिटल देख लीजिए, जर्मन की देख लीजिए, ठीक है। जर्मनी जो है इसकी कैपिटल क्या है, तो जर्मनी की है बर्लिन, ठीक है। लिखते जाइएगा साथ साथ में, जो कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो कुछ नहीं आते हैं, जो नए हैं आपके लिए क्वेश्चंस, उनको आप लिखते जाइएगा, ठीक है। जर्मनी हो गया, अर्जेंटीना हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको राइट डाउन करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो अर्जेंटीना की क्या है, ब्यूनोस एरीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द कैचर इन द राय, ठीक है। द कैचर इन द राय के लेखक जो है वो कौन है, द कैचर इन द राय के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया। द कैचर इन द राय के लेखक कौन है, लास्ट क्लास में आपको मैंने हार्पर ली का बताया था अच्छे से, एफ स्कॉट का बताया था, ये दो बताए थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, कैचर इन दी राय के लेखक, ठीक है। तो इसके लेखक जो हैं, इसके लेखक हैं जेडी सेलिंगर, ठीक है। जेडी सेलिंगर जो है, इसमें मेरे भाइयों आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जेडी सेलिंगर, कैचर राय इन दी राय जो है, द कैचर इन दी राय, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। और इसके सिवा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक आती है, वो है 9 स्टोरीज, ठीक है। 9 स्टोरीज करके ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक बन जाती है। हार्पर ली का मैंने आपको कौन सी बताई थी, याद होगा किसी बच्चे को, हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग वर्ड, टू किल अ मॉकिंग वर्ड, ठीक है। टू किल अ मॉकिंग वर्ड ये थी हार्पर ली की। एफ स्कॉट की क्या बताई थी, एफ स्कॉट की क्या थी, द ग्रेट गेट्सवे, ठीक है, द ग्रेट गेट्सवे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ जो भी और इम्पोर्टेंट ऑथर और उनकी जो बुक्स हैं वो आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चंस में आएंगे वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट, ठीक है। आपको पता है जो पौधे होते हैं उनके पत्ते होते हैं उनमें ग्रीन रंग जो है वो होता है, ठीक है। उसके लिए जो है वो कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो इसके लिए हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, क्लोरोफिली के साथ, ठीक है। क्लोरोफिली जो है इसकी वजह से जो है मेरे भाई पौधों की जो रंग है वो हरा हमें दिखता है, ठीक है। अगर बात की जाए प्लांट्स के ऊपर तो इसमें दो वर्ड्स जो हैं, दो टर्म्स इंपॉर्टेंट आ रहती हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर कि इन दोनों का काम क्या है, ठीक है। तो जाइलम जो है ये वाटर सप्लाई करता है प्लांट में, ठीक है, और फ्लोएम जो है ये फूड की सप्लाई करता है प्लांट में। चलिए कोई क्वेश्चन में अगर आपको मेरे भाई डाउट रह जाएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे सोशल मीडिया के हैंडल्स दे रहेंगे आपके कांटेक्ट होने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप तक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में या एग्जाम रिलेटेड तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्लैनेट्स के रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का जो है वो है सबसे बड़ा ग्रह है यूपिटर। यूपिटर की बात की जाए ये एक गैशियस प्लैनेट है, गैशियस प्लैनेट है, ठीक है। आउटर प्लैनेट है, इसे गैशियस प्लैनेट कहा जाता है, ये लास्ट के 4 प्लैनेट्स में आता है इसलिए हम इसे आउटर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए इसमें रिंग्स की तो इसमें टोटल कितने रिंग हैं, 4 रिंग्स, ठीक है। 4 रिंग्स जो हैं इसमें आते हैं, 4 रिंग्स जो हैं इसमें आते हैं। और मून्स की बात की जाए तो 80 मून्स जो हैं यूपिटर में आते हैं, ठीक है। 80 मून्स तक यूपिटर में आते हैं और 4 रिंग्स हैं इसकी, ठीक है। आउटर प्लैनेट है और ये एक गैशियस प्लैनेट है, ठीक है। बात की जाए इसी के साथ विनस की, विनस के ऊपर भाई बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जब खासकर जब बात आती है सोलर सिस्टम की, ठीक है। प्रेशर कुकर नाम का प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कह लीजिए, इवनिंग स्टार कह लीजिए, अर्थ ट्विन कह लीजिए, ठीक है, अर्थ ट्विन कह लीजिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सभी जितने प्लैनेट्स हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे हो गया, क्लॉकवाइज हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलना, ये होता है क्लॉकवाइज। पर ये जो है बीनस ये एकमात्र एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बीनस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनने की भी संभावना जो है वो रह सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोट द प्ले मैकबेथ, ठीक है। लास्ट क्लास जिन बच्चों ने देखी होगी, ठीक है, उनको डेफिनेटली इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैकबेथ जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको और भी इंपॉर्टेंट थोड़े से राइटर्स बताता हूँ, ठीक है, उनकी बुक्स बताता हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैकबेथ जो है मेरे भाई, मैकबेथ आ गई विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ के सिवा और कौन कौन सी है, रोमियो एंड जूलियट, एक तो आ गई ये रोमियो एंड जूलियट आ गई मैकबेथ के सिवा, ठीक है। और एक आ गई हैमलेट। ये 3 जो हैं ये शेक्सपियर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद रखने ही रखने आपको। तो इसके सिवा बात की जाए अगर और राइटर्स की, ठीक है, और राइटर्स की, तो लिखिए अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय, ठीक है। इनकी कौन सी फेमस बुक है, इनकी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ, यहाँ पे लिख मैं चाहे ना पाऊँ, ठीक है, बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय की। फिर इसके बाद आती है खुशवंत सिंह, ठीक है। तो खुशवंत सिंह की क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। ये आ गई खुशवंत सिंह की। जस्ट मिनट, 1 मिनट दीजिए आप मेरे को, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान आ जाएगी खुशवंत सिंह की। फिर इसके बाद आ जाएगी किरण देसाई की एक बुक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। किरण देसाई की कौन सी है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, ये आ जाएगी किरण देसाई की। फिर इसके बाद लिख लीजिए मिडनाइट्स चिल्ड्रन,
मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की, ठीक है, सलमान रुश्दी, ठीक है। ये 5-6 बुक्स लिखाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी गाइड, आ जाएगी दी गाइड, ठीक है, दी गाइड। ये किसकी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी गई है, ठीक है, आर के नारायण की दी गाइड। और इसके साथ साथ आर के नारायण की एक और कौन सी बुक है? मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी डेज, ये भी आ जाएगी। किसकी बुक आ जाएगी? आर के नारायण की, ठीक है। एक बुक आपको बता रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी, इसका आंसर बताइए जल्दी से, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी जो है ये किसकी बुक है? जल्दी से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी किसकी बुक है? बहुत बढ़िया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी किसकी है? परमहंस जोगानंदा, ठीक है, परमहंस जोगानंदा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आ गया। फिर आ गया खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, किरण देसाई इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है सलमान रुश्दी की है। दी गाइड और मालगुडी डेज आर के नारायण की। परमहंसा जोगिंद्र की है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जोगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, जहां तक किसी को बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। चलिए इसके सिवा देखिए, ये चार्ल्स डिकेंस जो हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, इनकी एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार जो है वो किसे कहा जाता है? जस्ट अभी आपको बताया, वीनस को, ठीक है। वीनस जो है इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, कि सिंबल क्या है आयरन का, ठीक है। आयरन का सिंबल होता है एफ, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज? हैरी पॉटर सीरीज की बात की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था, ठीक है, कि जेके राउलिंग्स जो हैं, ये सभी हैरी पॉटर के जितनी भी सीरीज हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? जेके राउलिंग्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? जेके राउलिंग्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यूके की करेंसी जो है मेरे भाई वो कौन सी है? बात करते हैं नीचे येन से। येन कहाँ की है? येन जो है ये करेंसी है कहाँ की? जापान की, ठीक है। येन आ गई जापान की। डॉलर्स जो है, डॉलर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ के डॉलर्स हैं, अलग अलग नाम से हैं, ठीक है। जैसे रुपीज़ की बात कर ली जाए, रुपीज़ इंडिया की भी है, बांग्लादेश की भी है, पाकिस्तान की भी है, ठीक है, नेपाल की भी है। वैसे ही डॉलर्स जो है ये भी अलग अलग है, अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पाउंड स्टेरलिंग जो है ये यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है, ठीक है। और यूरो जो है ये किसकी है? ये है यूरोप की, ठीक है, यूरोप की है यूरो। डॉलर से भी आ गया, पाउंड स्टेरलिंग आपको बता चुका हूँ किसकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? देखिए ओशियंस को याद करने के आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल PAISA, ये वर्ड लिख लीजिए, ठीक है, पैसा लिख लीजिए। आपको बताता हूं मैं कि इनको कैसे याद किया जाएगा। पी से आ जाएगा हमारा पैसिफिक, ठीक है। ए से आ जाएगा अटलांटिक, ठीक है। आई से हमारा आ जाएगा इंडियन, एस से हमारा आ जाएगा सदर्न, और लास्ट के ए से आ जाएगा आर्कटिक, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट हो बताइए, ठीक है। ये चीज़ याद होगी, पैसा, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न ओशन, ए से आर्कटिक ओशन। तो ये सीक्वेंस वाइज हैं, 1 2 3 4 5, और यही ये इनके साइज के अकॉर्डिंग भी है। 1 नंबर पैसिफिक सबसे बड़ा, दूसरे नंबर अटलांटिक उससे कम, ठीक है, तीसरे नंबर इंडियन ओशन, चौथे नंबर सदर्न, और 5वें नंबर आर्कटिक ओशन। अब बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो ओशन है वो कौन सा है, ठीक है। आपके सामने मैंने जो मंत्र है इसका ओशियंस को याद करने का वो मैंने रख दिया। अब बताइए कि सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड का? तो सबसे लार्जेस्ट ओशन मेरे भाई वो आ जाएगा कौन सा?
पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट है। और पैसिफिक ओशियन से एक क्वेश्चन बनता है कि डीपेस्ट पॉइंट पूछा जाता है डीपेस्ट पॉइंट ओशियन में, तो वो आता है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है, ये भी आता है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन दी मून, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने चांद पर अपने कदम रखे थे, तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम बात करेंगे अपने इंडियंस की, ठीक है। पहला भारतीय कौन था जिसने चांद पर कदम रखे थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिसने चांद पे कदम रखे थे, ठीक है, तो वो थे कौन, राकेश शर्मा, ठीक है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जिन्होंने चांद पर अपने कदम रखे थे, ठीक है। बात की जाए मून के रिलेटेड बात की जाए तो चांद जो है ये धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। और चांद की वजह से क्या होता है, देखिए टाइड्स जो आते हैं, बाटे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, बाटे जो आते हैं, टाइड्स आते हैं, ये चांद की वजह से आते हैं, ठीक है। समुद्र में लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी गिरती हैं, उठती हैं, ये किस वजह से होता है, सॉरी, ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये होता है चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि फुल मून का टाइम कितना होता है, टाइम पीरियड, तो ये होता है 29.5 डेज के बाद जो है एक फुल मून बन के तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल जो है वो क्या है, बहुत बढ़िया सभी बच्चे आंसर देंगे। तो फ्रांस की कैपिटल है वो है पेरिस, ठीक है। बात की जाए मैड्रिड की, ये किसकी है, ये कैपिटल आ जाती है स्पेन की, ठीक है। बात की जाए लंदन की, तो ये आ जाती है इंग्लैंड की, ठीक है। लंदन किसकी कैपिटल आ जाती है मेरे भाई, इंग्लैंड की कह लीजिए, यूके कह लीजिए, एक ही है, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कह लीजिए, एक ही है, ठीक है। बात की जाए रोम की, रोम किसकी कैपिटल है, रोम कैपिटल है इटली की, ठीक है, इटली की कैपिटल क्या आ जाएगी, रोम, ठीक है। इसके साथ ही एक और ऐड कर लीजिए रशिया, ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है, ठीक है, तो रशिया की कैपिटल आ जाएगी मॉस्को, ठीक है, मॉस्को जो है ये रशिया की कैपिटल आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, किसी दिन आपकी सीरीज़ लूँगा इंडियन जो स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स हैं उसके ऊपर भी सीरीज़ लूँगा, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर कर लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, वॉर एंड पीस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लियो के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बैलून टू मेक देम फ्लॉट, ठीक है, गुब्बारे जो होते हैं उनमें कॉमनली कौन सी गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है, गुब्बारों को तैरने के लिए उनमें सामान्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए जल्दी से, ठीक है। गुब्बारे आपको पता लाइट वेट बन जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो उसमें कौन सी गैस जो है वो यूज़ होती है, तो वो होती है मेरे भाई कौन सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल सही रहेगा, हीलियम गैस जो है गुब्बारों में यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए सबसे लाइटेस्ट गैस की, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट गैस की, तो जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी होगी। कमेंट बॉक्स आपके लिए मेरे भाई खुला है, ठीक है, आपको थोड़ा इन्फो बताना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप अपने जो आंसर्स हैं उनका बता सकते हैं, कोई अगर आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो मिलता रहे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लाइटेस्ट गैस की, तो सबसे लाइट गैस जो है वो कौन सी है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है, ये आती है सबसे लाइटेस्ट। और हीलियम जो है, कुछ बच्चे हीलियम सोच रहे होंगे, हीलियम जो है ये सेकंड लाइटेस्ट गैस है, ठीक है। हीलियम कौन से नंबर की गैस है लाइटेस्ट, ये आती है सेकंड लाइटेस्ट। और अगर इसी के ऑपोजिट हम बात करें कि सबसे हैवी गैस कौन सी है, ठीक है, तो रेडन, ठीक है, रेडन जो है ये सबसे हैवीएस्ट गैस है। क्लियर है, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो गया भाई ये, आप क्या लिख दीजिए कि एग्जामिनर का फेवरेट टाइप क्वेश्चन हो गया, कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन घुमा घुमा के कहीं ना कहीं से पूछ ही लेता है, ठीक है। तो बात की गई है मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की, तो सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्किन जो है लार्जेस्ट, ठीक है,
ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। चलिए इसी के ऊपर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा इंटरनल ऑर्गन है, वो पार्ट है जो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ये पार्ट है, अगर ये इतना सा कट गया, कुछ हो गया, तो ये दोबारा से जो है इसकी ग्रोथ यहाँ से शुरू हो जाएगी, दोबारा से रीजनरेट होगा। ठीक है, तो वो कौन सा आ जाएगा अपना जल्दी से, तो वो होगा हमारा लीवर। ठीक है, लीवर जो है ये रीजनरेट हो जाता है खुद से ही। ठीक है, और लीवर क्या करता है, क्या ग्लूकोज प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, चलिए ब्रेन देख लीजिए। ठीक है, ब्रेन के कितने यूनिट होते हैं, ब्रेन के होते हैं मेरे भाई 3 यूनिट्स। ठीक है, एक होता है फॉर ब्रेन जो आगे का दिमाग हमारा होता है। ठीक है, फिर एक होता है मिड ब्रेन। ठीक है, फिर एक होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन HIND, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 यूनिट्स जो हैं ये ब्रेन के मामले में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्लैनेट जिसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, अर्थ। ठीक है, क्योंकि धरती जो है इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 79% जो है वो वाटर है, इस वजह से ये हमें ब्लू कलर की दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल सिंबल ऑफ लेड। ठीक है, लीड जो है सीसा का रासायनिक चिन्ह क्या है। ठीक है, बहुत से बच्चे जिनको नहीं मालूम होगा वो LD के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर A के साथ, जबकि आपका आंसर रहना चाहिए PV, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक के जनक कौन है। ठीक है, आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, मॉडर्न फिजिक्स के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे नाम, इसैक न्यूटन हो गया, गैलीलियो गैलीली हो गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, स्टीफन हॉकिंग हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर बता देता हूँ आपको, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इनको जाना जाता है मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के रूप से। ठीक है, इनको जाना जाता है। बात की जाए इसैक न्यूटन की, तो इसैक न्यूटन का क्या है इन्वेंशन, तो इनके द्वारा है, बहुत सारे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो गैलीली की बात की जाए तो इन्होंने टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, गैलीलियो गैलीली के द्वारा टेलीस्कोप इन्वेंट किया गया था 1609 में। ठीक है, गैलीलियो गैलीली के द्वारा। और स्टीफन हॉकिंग की बात की जाए, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, 8th 9th में इनकी चैप्टर भी हैं स्टीफन हॉकिंग के ऊपर, कि इनकी बॉडी जो है वो पूरी पैरालाइज है। ठीक है, ये काम नहीं कर सकते हैं, ये ब्रेन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, इस तरह से सिस्टम ऑपरेट किए गए हैं कि ये ब्रेन में जो सोचते हैं वो सिस्टम में जाके जनरेट होता है और उससे काम होता है। ठीक है, तो इनका जो है इन्वेंशन फेमस कौन से हैं, इनका है ब्लैक होल, ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट दिए हैं इन्होंने। ठीक है, ब्लैक होल कॉन्सेप्ट जो है वो इनके द्वारा दिया गया है। और इसके साथ आता है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी आप सभी बच्चों को मालूम होगी। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको बिग बैंग थ्योरी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट जो है वो इनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ जापान। ठीक है, करेंसी ऑफ जापान आपको पीछे बता चुका हूँ, पीछे क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया, येन जो है ये जापान की करेंसी है। ठीक है, चलिए तो अभी आपकी बारी है भाई आज का होमवर्क लेने की। ठीक है, आज की क्लास जो है इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, समझ आए हों। ठीक है, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए होते हैं, जो आपको नहीं मालूम होता, उनको आप नोटबुक में लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए बार बार, डेफिनेटली वो आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो होमवर्क में आज का क्वेश्चन हमारा है रेलवे का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है इंडिया का वो कौन सा है। ठीक है, देखिए गोरखपुर के साथ मत जाइएगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, गोरखपुर के साथ मत जाइएगा, गोरखपुर था, अब भी कोई और है। ठीक है, हिंट के तौर पे आपको बता दूं, उस स्टेट में इलेक्शन हुए हैं अभी। ठीक है, और इलेक्शन से पहले वहाँ पे PM मोदी ने उसको लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वहाँ पे इनोग्रेट किया है। ठीक है, इसके साथ ही वहाँ पे एक एयरबेस भी किया था, एयरपोर्ट की एयरबेस किया था। ठीक है, तो ये जो है ये वहाँ का है। चलिए इसका आंसर मैं आपको भी दूंगा, कल बता दूंगा, जिन जिन बच्चों को मालूम है वो सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और गूगल कीजिएगा, खुद भी थोड़ा सा पढ़िएगा, इससे आपकी भी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो चलिए मेरे भाइयों मिलते हैं कल नए वीडियो में। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।